हेलो एवरीवन, वेलकम टू विजन स्टडी हब। और आज हम डिस्कस करेंगे वेक्टर अलजेब्रा में एडिशन ऑफ वेक्टर्स के बारे में। स्क्रीन पर पिक्चर दिख रहा होगा आपको। इसमें वेक्टर ए और वेक्टर बी दिखाया जा रहा होगा। 3 पिक्चर्स है, फर्स्ट, सेकंड और थर्ड। और उसमें फर्स्ट पिक्चर में आपको इस वेक्टर ए और वेक्टर बी दिखाया जा रहा है। जो भी वेक्टर है उसकी लेंथ है वेक्टर ए, और वेक्टर बी उसके मैग्नीट्यूड है, और उसके डायरेक्शंस भी दिखाया जा रहा है ताकि वो वेक्टर में डायरेक्शन रहेगा मैग्नीट्यूड के साथ, तभी वो वेक्टर है। अब उस कंडीशन में अगर हम उस ए बी वेक्टर के साथ वेक्टर ए और वेक्टर बी, ठीक है, जिसमें ए बी वेक्टर जो दिखाया जा रहा है ये है वेक्टर स्मॉल ए, और बी सी वेक्टर जो है वो है स्मॉल बी, और इनके साथ जो ट्राइंगल बन रहा है फिगर नंबर 2 उसमें देखिए तो ए सी भी दिखाया जा रहा है। ए सी यानी कि ए टू बी, बी टू सी, उसके डायरेक्शन को भी देखिएगा, पॉइंट्स को जिस तरफ वो दिखाया जा रहा है। तो ए टू सी जब ज्वाइन हो रहा है तो ए सी क्या हो जाएगा, ए सी वेक्टर इक्वल ए बी वेक्टर प्लस बी सी वेक्टर। तो वेक्टर ए बी क्या है, वेक्टर स्मॉल ए प्लस वेक्टर स्मॉल बी। तो ए सी वेक्टर क्या हो गया, वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी, और यही है आपका एडिशन ऑफ वेक्टर्स, राइट। अब फिगर नंबर 3 जो है वहाँ पे वो ध्यान दीजिए, फिगर नंबर 3 उसमें बी सी के अपोजिट नीचे की तरफ जाते हुए एक बी सी डैश वेक्टर दिखाया गया है। तो जो ऊपर की तरफ जा रहा है यानी कि वो इंक्रीज हो रहा है, नीचे की तरफ जा रहा है यानी कि डिक्रीज हो रहा है। तो बी सी डैश जो है उसको आप कहेंगे कि बी सी डैश वेक्टर जो है वो इक्वल है माइनस बी सी वेक्टर के, क्योंकि उसका वो इन्वर्स है। उसका क्या है, इन्वर्स है, तो वो उसका निगेटिव हो जाएगा, राइट। इतनी बात समझ में आ रही है। यानी कि अब अगर आप ए बी वेक्टर प्लस बी सी डैश वेक्टर को ऐड करें, ठीक है, तब भी ए सी डैश ही आएगा, तब भी कितना आएगा, ए सी डैश ही। बट ए सी वेक्टर इक्वल वेक्टर ए बी, और इसके प्लेस पर ये पुट करें अगर, तो ये हो जाएगा प्लस माइनस बी सी वेक्टर यानी कि निगेटिव। तो ये हो गया वेक्टर ए माइनस वेक्टर बी। तो ये क्या हो गया, डिफरेंस ऑफ 2 वेक्टर, इसको कहेंगे डिफरेंस ऑफ 2 वेक्टर्स, राइट। अब इसके अकॉर्डिंग एक कंक्लूजन और देख लीजिए। इसमें फिगर नंबर 2 जो है उसमें दिखाया जा रहा है कि ए बी वेक्टर बी सी और ए सी, अगर ए बी प्लस बी सी प्लस ए सी कर दें अगर, ठीक है, यानी कि ए बी वेक्टर प्लस बी सी वेक्टर प्लस ए सी वेक्टर, तो ये हो जाएगा ए वेक्टर। यानी ए से ही चलना शुरू किए और ए पर ही वापस आ गए, तो डिस्प्लेसमेंट नहीं हुआ, और जब डिस्प्लेसमेंट नहीं हो गया तो क्या हो गया, ये जीरो वेक्टर यानी कि नल वेक्टर, राइट। ए से चलना शुरू किए, ए पर ही वापस आ गए, यानी कि नल वेक्टर, कोई डिस्प्लेसमेंट नहीं, कोई वर्क नहीं। जब डिस्प्लेसमेंट होता है तो फिजिक्स में बताया जाता है कि डिस्प्लेसमेंट हुआ तभी वर्क हुआ, डिस्प्लेसमेंट नहीं हुआ तो वर्क नहीं हुआ, फोर्स लगाने का कोई फ़ायदा नहीं है। तो उसी के अकॉर्डिंग ए से चलना शुरू किए, ए पर ही आ गए, तो डिस्प्लेसमेंट नहीं यानी कि वर्क नहीं। ये एक कंडीशन, एक पर्टिकुलर कंडीशंस के लिए वर्क होता है, लेकिन अगर हम जहाँ से चलना शुरू किए वहीं पर वापस आ जाते हैं तो फिर वो जीरो लिया जाता है, नल वेक्टर हो जाता है। तो इसलिए ए बी प्लस बी सी प्लस ए सी करेंगे तो ए वेक्टर हो जाता है, और ये हो जाता है नल वेक्टर। तो ये था एडिशन ऑफ वेक्टर्स, जिसमें 2 वेक्टर्स का एडिशन दिखाया जा रहा है। फिर इसी में आपको डिफरेंस ऑफ 2 वेक्टर्स उसके साथ था, तो इसलिए मैंने उसको शो कर दिया, क्योंकि उसके अपोजिट ही वो कंडीशन होती है। वो मैंने वहाँ पे आपको शो भी कर दिया, दिखाया, पिक्चर में दिख भी रहा है, पिक्चर नंबर 3 स्क्रीन पर जो विजिबल हो रहा है। अब इसके अकॉर्डिंग आपको एक दूसरा पिक्चर विजिबल होगा, ध्यान दीजिए इस पिक्चर को। इस पिक्चर में आपको दिखाया जा रहा है कि ओ ए और ए सी, ठीक है, ओ ए और ए सी को दिखाया जा रहा है, ध्यान से देखिएगा, ओ ए और ए सी। ओ ए की जो मैग्नीट्यूड है वो है वेक्टर स्मॉल ए, और ए सी जो है वेक्टर बी है, करेक्ट। तो उन दोनों को जो ऐड कर रहा है ओ ए और ए सी को, ओ सी, वो वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी है, उसी के एकदम कंसिडरिंग में, करस्पॉन्डिंग में आप देखेंगे तो ओ बी और बी सी दिखाया जा रहा है। तो ओ बी और बी सी, ओ बी पैरेलल है ए सी के और बी सी पैरेलल है ओ ए वेक्टर के, फिगर में आपको दिख भी रहा होगा। तो मीनिंग ये है कि जो ये सब हम दिखा रहे हैं, एडिशन दिखा रहे हैं, एडिशन ऑफ वेक्टर, ये एक पैरेललोग्राम भी शो करता है
और उसको हम पैरेललोग्राम लॉ कहते हैं। क्या कहते हैं? पैरेललोग्राम लॉ। ठीक है, पैरेललोग्राम लॉ क्या होगा? ओसी के लिए कंडीशन है, ओसी के लिए। ठीक है, ओसी इक्वल दिखाया जाएगा आपको कुछ इस तरह से कि ओसी इक्वल ओ ए वैक्टर, ओ सी वैक्टर प्लस इक्वल ओ ए वैक्टर प्लस ए सी वैक्टर। दूसरा ओ सी वैक्टर इक्वल ओ बी वैक्टर प्लस बी सी वेक्टर। इसको इक्वेशन 1 मान लीजिए, इसको इक्वेशन 2 मान लीजिए। तो ओसी के इक्वल ये भी है, ओसी के इक्वल ये भी है, यानी कि ये दोनों एक दूसरे के इक्वल हैं। ये दोनों क्या हैं? एक दूसरे के इक्वल हैं। और जब ये दोनों एक दूसरे के इक्वल हैं, दैट्स वाई इनकी कंडीशन क्या होगी कि ये एक पैरेललोग्राम बनाएंगे, एक दूसरे के इक्वल भी होंगे और पैरेलल भी होंगे। तो एडिशन ऑफ वेक्टर्स में ये पैरेललोग्राम बनाने वाली क्वालिटी जो है पैरेललोग्राम लॉ कहलाता है वेक्टर्स के लिए। किसके लिए? वेक्टर्स के लिए पैरेललोग्राम लॉ। राइट है। सो स्टूडेंट्स, पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन। तो अब बात करते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ वेक्टर एडिशन की। जो पिक्चर आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है उसमें आपको वेक्टर ए और वेक्टर बी दिखाई दे रहा होगा और उनका एडिशन भी दिख रहा होगा। तो उसमें पहली कंडीशंस के अकॉर्डिंग हम बात करेंगे। दो प्रॉपर्टी होती हैं। ठीक है, तो प्रॉपर्टी नंबर 1 की बात करते हैं। वो आपको दिखाएगा कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। कौन सी प्रॉपर्टी? कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। राइट है, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। अब इसमें क्या है? वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी इक्वल वेक्टर बी प्लस वेक्टर ए। ओके, वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी इक्वल वेक्टर बी प्लस वेक्टर ए, यानी उनका इंटरचेंजिंग जो है वो चीज़ें आपको दिखाई जा रही हैं। अब वो कैसे है? स्क्रीन पर जो पिक्चर आपको दिख रहा है उसमें ध्यान से देखिए कि ए सी वेक्टर जो है वो कितना होगा? ए बी वेक्टर प्लस बी सी वेक्टर, यानी कि वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी। करेक्ट। फिर उसी तरह से ए सी वेक्टर जो है वो कितना हो जाएगा? ए डी वेक्टर प्लस सी डी वेक्टर। ए डी वेक्टर प्लस सी डी वेक्टर, यानी कि ए डी कितना है? वेक्टर बी प्लस वेक्टर ए। जो पैरेललोग्राम लॉ वाली कंडीशन दिखाई थी मैंने आपको, उसकी पिक्चर के अकॉर्डिंग ही है। तो इन दोनों के अकॉर्डिंग ये सभी क्या है? ए सी के इक्वल ही है, यानी कि ये क्या दिखा रहा है आपको? वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी इक्वल वेक्टर बी प्लस वेक्टर ए। ये बात यहाँ पे शो की जा रही है। वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी इक्वल वेक्टर बी प्लस वेक्टर ए। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी को ये वेरीफाइड करता है, सेटिस्फाई करता है, जो भी है। तो ये यहाँ पे पहली प्रॉपर्टी हो गई। दूसरी प्रॉपर्टी के बारे में बात करें, सेकेंड नंबर प्रॉपर्टी के बारे में बात करें तो इसमें ध्यान से देखिए कि पी आर वेक्टर जो है वो क्या है? पी क्यू प्लस क्यू आर इक्वल कितना हो गया? वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी। राइट है। फिर उसी तरह से सेम क्यू आर वेक्टर प्लस आर एस वेक्टर को अगर ज्वाइन करें तो क्या बन जाएगा? ये क्यू एस वेक्टर, यानी कि वेक्टर बी प्लस वेक्टर सी। ओके, तो इसके अकॉर्डिंग अगर ध्यान दीजिए यहाँ पे पी आर वेक्टर प्लस आर एस वेक्टर, पिक्चर के अकॉर्डिंग देखते रहेगा, पिक्चर में जो दिखाया जा रहा है पी आर वेक्टर प्लस आर एस वेक्टर। तो पी आर कितना है? ये है, यानी कि वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी प्लस वेक्टर सी, पहली कंडीशन। ओके, इस तरह से भी दिखाएंगे तो पी आर प्लस आर एस जो है वो पी एस आएगा। कितना आएगा? ये चीज़ आपकी पी एस वेक्टर आ जाएगी। डन। अब उसी कंडीशन में ध्यान देते रहिएगा, उसी कंडीशन में ये क्यू एस जो है वो, तो अगर क्यू एस के साथ, ठीक है, क्यू एस के साथ पी क्यू को ऐड करें, ठीक है, क्यू एस के साथ क्यू एस जो है वो बाद में रखते हैं। क्यू एस वेक्टर के साथ पी क्यू वेक्टर को अगर ऐड करें तो कितना आ जाएगा? पी क्यू आपका वेक्टर ए है, वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी प्लस वेक्टर सी, ये आ गया ना? राइट। तो ये चीज़ क्या है? ये भी आपकी पी एस वेक्टर ही है। ये आपका इक्वेशन नंबर 2। तो दोनों कंडीशन में ये पी एस वेक्टर ही आ रहा है। इट मीन वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी प्लस वेक्टर सी इक्वल वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी प्लस वेक्टर सी एक साथ। ये एसोसिएटिव प्रॉपर्टी को शो करता है। ये होता है 3 वेक्टर्स के लिए। किसके लिए? 3 वेक्टर्स के लिए दिखाया जाता है एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। स्क्रीन पर जो पिक्चर दिख रहा है
उसी के अकॉर्डिंग 3 वेक्टर्स का सम एडिशन आपको दिखाया जा रहा है, प्रॉपर्टी ऑफ वेक्टर एडिशन। सो स्टूडेंट्स पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन। स्टूडेंट्स मार्क करके एक पॉइंट लिख लीजिएगा एडिटिव आइडेंटिटी के बारे में। एडिटिव आइडेंटिटी क्या होता है? तो जो जीरो वेक्टर होता है, यानी कि वेक्टर ए प्लस जीरो वेक्टर या जीरो वेक्टर प्लस ए वेक्टर इक्वल क्या मिलेगा? वेक्टर ए ही मिलेगा। तो जो जीरो वेक्टर है इसको हम क्या कहते हैं? एडिटिव आइडेंटिटी। यानी इसको किसी भी वेक्टर में ऐड करिए, वापस वही चीज़ हमें क्या होनी है? मिलनी है। तो ये क्या हो गया? एडिटिव आइडेंटिटी का फॉर्म ले लेता है। इसको एडिटिव आइडेंटिटी कहा जाता है इस वेक्टर के कंडीशंस में। अब बात करते हैं मल्टीप्लिकेशन ऑफ वेक्टर की बाय अ स्केलर। किसी स्केलर क्वांटिटी से किसी वेक्टर क्वांटिटी में मल्टीप्लाई किया जाए तो क्या चीज़ें मिलती हैं? तो स्केलर क्वांटिटी हो गया हमारा लेमडा, ठीक है, ये क्या है? स्केलर है। और वेक्टर क्या हो गया? वेक्टर ए, ये चीज़। तो इनका जब हम मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है, मल्टीप्लाई करने के बाद क्या मिला? लेमडा ए वेक्टर, और वो मॉड में मल्टीप्लाई होता है, यानी कि मॉड में लेमडा और मॉड में ए वेक्टर। जो भी होगा वो क्या होगा? पॉजिटिव ही होना है। ओके, लेमडा यहाँ पे स्केलर है और वेक्टर है वेक्टर ए, वेक्टर क्वांटिटी। दो तरह की क्वांटिटी, इनका मल्टीप्लाई करने पर कुछ इस तरह से आपको मिलना है और वो पॉजिटिव ही मिलना है। अब अगर एक बात करते हैं इसमें कि निगेटिव चीज़ें हो जाएं, यानी कि लेमडा इक्वल -1 दिखाया जाए, ठीक है, तो उसका जब इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो लेमडा ए वेक्टर तब कितना आ जाएगा? -a वेक्टर। तो ये -a वेक्टर क्या है? इसको हम कहते थे एडिटिव इनवर्ज। क्या कहते हैं? एडिटिव इनवर्ज। एडिटिव इनवर्ज क्यों? क्योंकि इसको वेक्टर ए में ऐड किया जाए तो हमें क्या मिलेगा? 0। वेक्टर ए प्लस माइनस वेक्टर ए यानी कि 0, ठीक है। तो 0 वेक्टर मिलने की वजह से ये क्या हो गया? एडिटिव इनवर्स हो गया। अब इस एडिटिव इनवर्स के अकॉर्डिंग, यानी कि आप इसको 0 वेक्टर कहेंगे, नल वेक्टर कह सकते हैं। एडिटिव इनवर्स के अकॉर्डिंग लेमडा की वैल्यू वाकई में होती कितनी है? ये चीज़ जब पूछी जाती है तो लेमडा की वैल्यू जो है वो होती है 1 मॉड में ए वेक्टर, मॉड में ए वेक्टर। और इसको हम कहते हैं, ध्यान दीजिए, ये लेमडा की वैल्यू हो गई और लेमडा ए वेक्टर अब जब मल्टीप्लाई होगा इस लेमडा की वैल्यू के साथ तो लेमडा ए वेक्टर को हम कहते हैं यूनिट वेक्टर। क्या कहते हैं? यूनिट वेक्टर। और इसका फार्मूला क्या बन जाता है? ध्यान दीजिए, इसका फार्मूला बन जाता है ए कैप के साथ। ए जब कैप लग जाएगा तो समझ लीजिए कि यूनिट वेक्टर के बारे में बात हो रही है, यानी कि लेमडा ए वेक्टर यानी कि 1 मॉड में ए वेक्टर का मल्टीप्लाई ए वेक्टर के साथ। ए वेक्टर के साथ ए वेक्टर जो है वो मॉड में अगर रहता है और अपॉन में रहता है तो वो क्या हो गया? लेमडा की वैल्यू। और यूनिट वेक्टर यानी कि ए कैप, ए वेक्टर का यूनिट वेक्टर ए कैप इक्वल लेमडा ए वेक्टर इक्वल 1 ए वेक्टर मॉड में इंटू ए वेक्टर। कई बार वेक्टर वेक्टर बोलना पड़ रहा है तो कंफ्यूज होने की कोई ज़रूरत नहीं है। यूनिट वेक्टर की मीनिंग ये है कि इनका मल्टीप्लाई करने के बाद वैल्यू 1 की तरफ आती है। वैल्यू 1 की तरफ आती है, इट मीन कि वो यूनिट वेक्टर को शो करता है। अब बात करते हैं कंपोनेंट्स ऑफ वेक्टर की। तो जो पिक्चर आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है उसमें आपको 3 एक्सिस दिख रहे होंगे, एक्स, वाई और जेड एक्सिस, ठीक है, 3 तरह के एक्सिस। और तीनों पर ए, बी और सी पॉइंट दिख रहा होगा। एक्स पर ए पॉइंट, वाई पर बी पॉइंट और जेड पर सी पॉइंट दिख रहा होगा। तो एक्स, वाई और जेड एक्सिस के अकॉर्डिंग उसके कोऑर्डिनेट्स भी आपको दिखाई दे रहे होंगे, ठीक है। ए का कोऑर्डिनेट हो जा रहा है आपका 1 0 0, ठीक है। बी का कोऑर्डिनेट 0 1 और 0, ठीक है। और सी का कोऑर्डिनेट 0 0 और 1। 3D ज्योमेट्री के अकॉर्डिंग ये सब चीज़ें आपको वहाँ पे बताई जाती हैं कि इसके कोऑर्डिनेट्स क्या क्या होंगे, राइट है। वो ए वेक्टर है मॉड में, उसकी वैल्यू भी 1 आएगी, ठीक है। ओ बी वेक्टर जो है उसकी भी वैल्यू 1 ही आनी है और ओ सी वेक्टर जो है उसकी भी वैल्यू 1 ही आनी है, क्योंकि उनके कोऑर्डिनेट में एक्सिस के अकॉर्डिंग उनकी वैल्यू कितनी है? 1 है। ये वाई एक्सिस पर है तो इसका कोऑर्डिनेट 0 1 0 है, यानी कि ये एक्स वाई जेड के कोऑर्डिनेट के अकॉर्डिंग, पैटर्न के अकॉर्डिंग राइट किया जाता है। तो y की वैल्यू 1 है, दैट्स वाई ओ बी लेंथ कितनी होगी उसकी वेक्टर की? 1 होगी, उसका मैग्नीट्यूड 1 होना है। ओ ए का भी 1 होगा, ओ सी का भी 1 ही
होना है। ओके, तो अब इसके अकॉर्डिंग कंपोनेंट्स ऑफ वेक्टर का पिक्चर जो है वो आपके सामने दिखाया जा रहा होगा। तो उसमें ज़रा ध्यान से देखिए उस पिक्चर को ध्यान से देखिए। उसमें PP1 करके लाइनें दी गई होंगी और उसके यूनिट वेक्टर की बात करें तो एक्स एक्सिस के अकॉर्डिंग यूनिट वेक्टर जो है, ध्यान दीजिए, एक्स एक्सिस के अकॉर्डिंग यूनिट वेक्टर आई कैप होगा, ठीक है, और ये एक्स एक्सिस के अकॉर्डिंग है, ध्यान दीजिएगा। और जे कैप होगा, जे कैप किसके अकॉर्डिंग, वाई एक्सिस के अकॉर्डिंग, और जेड एक्सिस के अकॉर्डिंग के कैप होना है, ठीक है। तो अब ये कैसे राइट है बुक में, उस चीज़ को मैं आपको स्क्रीन पर दिखा रहा हूँ और उसके अकॉर्डिंग इसकी स्टडी की जाएगी। ध्यान दीजिए इसको, उसमें दिया हुआ है, बड़े अच्छे से दिया हुआ है कि डिफिनेशन ऑफ कोऑर्डिनेट्स ऑफ P, ठीक है, वी हैव P1 P वेक्टर इक्वल Q R वेक्टर इक्वल Z K वेक्टर। तो उसी तरह से सिमिलरली QP1 वेक्टर इक्वल QOS वेक्टर इक्वल YJ वेक्टर, यानी कि YJ कैप दिया हुआ है, एंड OQ वेक्टर इक्वल XI वेक्टर, ऐसा वहाँ पे दिया हुआ है। इसको मार्क करके नोट कर लीजिएगा, ठीक है। पिक्चर में दिखाई भी दे रहा है, उसमें दिखाया भी जा रहा है कि OQ वेक्टर XI कैप है, ओके, OR वेक्टर जो है वो ZK कैप है, और OS जो है वो YJ कैप है। तो अब OP1 को ध्यान दीजिएगा, OP को देखिएगा स्क्रीन पर जो पिक्चर दिखाई दे रही है उसमें, और उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे नेक्स्ट पिक्चर आपको दिखाया जा रहा है कि इसकी वैल्यू कितनी बनती है। पिक्चर के साथ इसको कंपैरिजन कीजिएगा तो आपको समझ में आएगा। OP1 वेक्टर इक्वल OQ वेक्टर प्लस QP1 वेक्टर इक्वल XI कैप प्लस YJ कैप। उसी तरह से OP वेक्टर इक्वल OP1 वेक्टर प्लस P1 P वेक्टर इक्वल XI कैप प्लस YJ कैप प्लस ZK कैप, राइट है। तो OP वेक्टर जो है पिक्चर में आपको दिख रहा है, OP वेक्टर को हम R वेक्टर कहेंगे, R से उसको डिनोट करेंगे क्योंकि रेडियस का वर्क करता है। हालांकि रेडियस का इसमें उतना कोई काम नहीं, बट R से उसको डिनोट किया जा रहा है नॉर्मली, ठीक है। तो आपको ये नहीं समझना है कि क्या इसमें सर्किल बनेगा, नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, ओके। तो XI कैप प्लस YJ कैप प्लस JK कैप, ये नॉर्मली उसका कंपोनेंट्स का फॉर्म हो गया, ठीक है। इसको कंपोनेंट फॉर्म कहते हैं। कौन सा फॉर्म कहते हैं? कंपोनेंट फॉर्म। उसमें लिखा भी है नीचे, दिस फॉर्म ऑफ एनी वेक्टर इज कॉल्ड इट्स कंपोनेंट फॉर्म। तो हेयर x, y एंड z आर कॉल्ड द स्केलर कंपोनेंट्स। इसको क्या कहते हैं? स्केलर कंपोनेंट्स कहते हैं। और किसका स्केलर कंपोनेंट्स? वेक्टर r का, ठीक है, वेक्टर r का। और XI कैप, YJ कैप एंड ZK कैप, ये क्या है? वेक्टर कंपोनेंट्स हैं। कैसे कंपोनेंट्स हैं? वेक्टर कंपोनेंट्स, राइट है। तो अब यहाँ पे जरा मार्क करके देखिएगा कि OP1 वेक्टर मोड में दिया हुआ है तो उसकी लेंथ कितनी हो जाएगी, ठीक है। अंडरवुड में करके OQ वेक्टर का स्क्वायर प्लस QP1 वेक्टर का स्क्वायर, क्योंकि ये जो OP1 और OP देख रहे हैं और मिला करके P1 P के साथ एक राइट एंगल ट्रायंगल बनाता है, तो उसमें पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई होना है। पाइथागोरस थ्योरम क्या होना है? अप्लाई होना है। ये वहाँ पे मस्ट है। उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे इसकी डिस्टेंस फाइंड की जाएगी, तो हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, क्योंकि वेक्टर आर की वैल्यू वहाँ पे है XI कैप प्लस YJ कैप प्लस ZK कैप। ऊपर देखिए, ऊपर वाली लाइन में लिखा हुआ है, इसलिए मैंने पिक्चर ही वहाँ पे शो कर दिया ताकि इसके अकॉर्डिंग आपको सारी वैल्यूज़ वहाँ पे क्रिएट हो सकें। और फिर राइट एंगल ट्रायंगल OP1 P में देखिए, OP वेक्टर की वैल्यू सेम उसी तरह से OP1 वेक्टर का स्क्वायर मॉड करके प्लस P1 P वेक्टर का स्क्वायर, तो वो कितना हो गया? एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, क्योंकि OP1 की वैल्यू कितनी आई है? अंडरवुड में एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, राइट, OP1 की, करेक्ट ना। तो इधर का अंडरवुड जाएगा उधर, तो OP1 का स्क्वायर बनेगा, इसलिए वहाँ पे वो रखा गया है। कन्फ्यूज होने की कोई ज़रूरत नहीं है, आप उसको लेफ़्ट टू राइट ट्रांसफ़र कर सकते हैं। प्लस जेड स्क्वायर हुआ है। इतनी बात समझ में आ गई। तो लेंथ ऑफ एनी वेक्टर, किसी भी वेक्टर की लेंथ जो आपको फाइंड करनी होगी वो यही होगी OP वेक्टर। कितना होगा? OP वेक्टर, क्योंकि OP वेक्टर ही R वेक्टर है। अभी ऊपर वहाँ पे मेंशन भी है, आप वहाँ देख भी सकते हैं, नीचे भी दिखाया जा रहा है वहाँ पे, राइट है। उसके अकॉर्डिंग कुछ रिमार्क करने वाले पॉइंट्स हैं यहाँ पे नीचे दिए गए हैं कि इफ़ वेक्टर A एंड वेक्टर B आर एनी टू वेक्टर्स, जो कि कंपोनेंट फॉर्म में दिए गए हैं। कंपोनेंट फॉर्म में क्या है? दिए गए हैं। और वो कैसा है? A1 I कैप प्लस A2 J कैप प्लस A3 K कैप, और B1 I कैप प्लस B2 J कैप प्लस B3 K कैप
तब क्या होगा, तो फर्स्ट नंबर पॉइंट उनका सम देखिए कैसे किया जा रहा है। वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी इक्वल a1 प्लस b1 फिर आई कैप फिर प्लस a2 प्लस b2 जे कैप प्लस a3 प्लस b3 के कैप। अब इस पर फॉर्म होने वाले क्वेश्चन आपको एक्सरसाइज में ज़रूर मिलेंगे, बोर्ड एग्जामिनेशंस में भी आते हैं ये क्वेश्चंस, कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन के अकॉर्डिंग भी बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं ये जो पॉइंट्स अभी आपको मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ यहाँ पे। फिर डिफरेंस की बात करेंगे तो वो भी ऐसे ही होगा, ठीक है, a1 माइनस बी1 आई कैप प्लस a2 माइनस b2 जे कैप प्लस a3 माइनस b3 के कैप, राइट। और अगर थर्ड नंबर वेक्टर्स a एंड b आर इक्वल, इफ़ एंड ओनली इफ़ कब होंगे, जब a1 इक्वल b1 हो, a2 इक्वल b2 हो और a3 इक्वल b3 हो, यानी मैग्नीट्यूड उनका क्या हो, इक्वल हो, स्केलर क्वांटिटीज इक्वल हो तब, ठीक है। अब बात होती है मल्टीप्लिकेशन ऑफ वेक्टर a बाय एनी स्केलर लैम्डा, ठीक है, 4 नंबर पॉइंट। तो लैम्डा a वेक्टर इक्वल लैम्डा a1 आई कैप प्लस लैम्डा a2 जे कैप प्लस लैम्डा a3 के कैप, ओके। अब जरा यहाँ पे कुछ पीक पॉइंट्स हैं उन्हें भी ध्यान दीजिए, ठीक है। द एडिशन ऑफ वेक्टर्स एंड मल्टीप्लिकेशन ऑफ अ वेक्टर बाय ए स्केलर टुगेदर गिव द फॉलोइंग डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, ठीक है, फर्स्ट सेकंड और थर्ड। के ए वेक्टर प्लस एम ए वेक्टर, तो के प्लस एम करके भी अगर हम उसको मल्टीप्लाई करते हैं वेक्टर में तो भी डन है, इक्वल ही आएगा, ओके। फिर के एम ए वेक्टर इक्वल के एम ए वेक्टर ऐसे भी दिखा सकते हैं। थर्ड नंबर भी वहाँ पे दिया गया के ए वेक्टर प्लस वेक्टर बी इक्वल के ए वेक्टर प्लस के बी वेक्टर, ऐसे उसको दिखाया जा सकता है, राइट। बात समझ में आ रही है। फिर उसी तरह से रीमार्क्स करके 2 पॉइंट्स वहाँ पे दिए गए हैं, ध्यान दीजिए, रीमार्क्स करके 2 पॉइंट्स दिए गए हैं। उसमें बताया जा रहा है कि कंपोनेंट फॉर्म में वो होंगे अगर वेक्टर ए इक्वल a1 आई कैप प्लस a2 जे कैप प्लस a3 के कैप और वेक्टर b इक्वल b1 आई कैप b2 जे कैप b3 के कैप, और लेमडा की वैल्यू फाइंड करनी हो, ठीक है, लेमडा की वैल्यू फाइंड करनी हो तो वो कितना होगा, b1 अपॉन a1 इक्वल b2 अपॉन a2 इक्वल b3 अपॉन a3, मार्क कर लीजिएगा नीचे पॉइंट में वहाँ पर दिया हुआ है, ठीक है। सेकेंड नंबर दिया है कि वेक्टर a1 आई कैप प्लस a2 जे कैप प्लस a3 के कैप है, तब a1 a2 a3 क्या होंगे, डायरेक्शंस रेशियो होंगे, राइट। थर्ड नंबर की बात की जा रही है कि अगर एल आई कैप प्लस एम जे कैप प्लस एन के कैप के फॉर्म में वो डायरेक्शंस हों और डायरेक्शन कोसाइंस हों, डायरेक्शन क्या हों, कोसाइंस हों, तब क्या हो जाएगा, कॉस अल्फा आई कैप प्लस कॉस बीटा जे कैप प्लस कॉस गामा के कैप हो जाएगा, राइट। और वो क्या दिखाएंगे, यूनिट वेक्टर को दिखाएंगे डायरेक्शंस ऑफ दैट वेक्टर में। एक्स वाई जेड क्या है, ये आपके स्केलर कंडीशंस को शो करते हैं। इतनी बात समझ में आ गई। अब बात करते हैं वेक्टर ज्वाइनिंग 2 पॉइंट्स। पिक्चर आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा, उसकी कंडीशंस ध्यान दीजिए। ये हो जाएगा आपका OP1 वेक्टर प्लस P1 P2 वेक्टर इक्वल OP2 वेक्टर, ठीक है। तो P2 और P1 का कोऑर्डिनेट जो है वो आपके सामने वहाँ पे दिया हुआ है, तो आपको P1 P2 फाइंड करना है, ठीक है। तो P1 P2 वेक्टर इक्वल कितना हो जाएगा, OP2 वेक्टर माइनस OP1 वेक्टर, करेक्ट ना। तो OP2 कितना हो गया, देखते रहिएगा। OP2 आपका कितना है, x2 आई कैप प्लस y2 जे कैप प्लस x2 y2 और z2 के कैप माइनस x1 आई कैप, करेक्ट ना, प्लस y1 जे कैप प्लस z1 के कैप, ऐसा है। तो अब इस कंडीशन को कैसे राइट करेंगे, x2 माइनस x1 आई कैप, राइट, प्लस y2 माइनस y1 जे कैप प्लस z2 माइनस z1 के कैप। ये आपका हो गया क्या, P1 P2 वेक्टर। अब इसकी पूरी लेंथ आपको मेज़र करनी होगी, यानी कि P1 P2 वेक्टर को मॉड में दिखाएंगे। क्या मेज़र कर रहे हैं आप, इसकी लेंथ कितनी है, तो वो कितना हो जाएगा, अंडर रूट में यही चीज़ जो मैंने आपको बताया था, x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, वो वाली कंडीशन के अकॉर्डिंग ये हो जाएगा आपका x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर प्लस z2 माइनस z1 का होल स्क्वायर। अब इस फार्मूले के बेसिस पे, इसी फार्मूले के बेसिस पे आपको क्वेश्चंस मिलेंगे, ठीक है।
क्वेश्चंस मिलेंगे, उन क्वेश्चंस को आपको सॉल्व करना होगा एक्सरसाइज में कि P1 P2 की लेंथ क्या होगी, यानी कि 2 पॉइंट्स को ज्वाइन करने पर उस वेक्टर की वैल्यूज़ क्या आती है वो आप इस फार्मूले के थ्रू फाइंड कर सकते हैं। अब बात करते हैं सेक्शन फार्मूला के। सेक्शन फार्मूला में आपको जो पिक्चर दिखाई दे रहा है OP वो m/n में स्प्लिटेड है, किसके थ्रू, OR की वजह से वो क्या है, वो स्प्लिटेड है, ब्रेक है, यानी कि RQ जो है वो n दिखाया जा रहा है आपको, मतलब कि n रेशियो में है, तो उसके अकॉर्डिंग MRQ वेक्टर इक्वल NPR वेक्टर होगा, ताकि तभी तो यहाँ से आप RQ वेक्टर अपॉन PR वेक्टर दिखाएंगे तो m/n हो पाएगा, या ये इसको नीचे ले जाएंगे तो n इधर आएगा। तो इसमें 2 केस होते हैं उसको सेक्शन फार्मूला के थ्रू। सेक्शन फार्मूला आप लोग क्लास 11 में पढ़े कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में, ठीक है। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के अकॉर्डिंग स्ट्रेट लाइन में आपको वो चीज़ें बताई जाती हैं। तो पहला होता है इंटरनली, ओके, और दूसरा होता है एक्सटर्नली, ठीक है। एक्सटर्नली की बात की जाती है कि एक्सटर्नली स्प्लिट करेंगे, एक्सटर्नली का भी फिगर आपको अभी शो करूंगा मैं यहाँ पे। अब इंटरनली ये जो m/n में स्प्लिट हो रहा है, तो ध्यान दीजिए ट्राइंगल ORQ और ट्राइंगल OPR को, तो उसमें RQ वेक्टर इक्वल कितना हो जाएगा, OQ वेक्टर माइनस OR वेक्टर, पिक्चर आपको दिख रहा होगा वहाँ पे। तो ये कितना हो जाएगा, वेक्टर B माइनस वेक्टर R। हमको यही RQ और PR की वैल्यू मालूम करनी है, तो PR वेक्टर इक्वल OR वेक्टर माइनस OP वेक्टर, वैल्यूज वहाँ पे दी गई हैं, तो वेक्टर R माइनस वेक्टर A। अब उसको क्या किया मैंने, इसी में पुट कर दिया, ये चीज़ यहाँ पे पुटेड है, डन। और फिर क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको वेक्टर R की वैल्यू मालूम हो जाएगी, कितनी होगी, MB वेक्टर प्लस NA वेक्टर अपॉन M प्लस N। ये बिल्कुल उसी तरह से स्ट्रेट लाइन वाले सेक्शन फार्मूले की तरह ही है, M और N की कंडीशंस में, बट अलग अलग नहीं है, उतना ज़्यादा कोऑर्डिनेट्स में नहीं है, X और Y कोऑर्डिनेट्स में नहीं, नॉर्मल एक फार्मूले की तरह है, ओके। और यही लेंथ हो जाएगी OR वेक्टर की, ठीक है। लेंथ नहीं, मॉड में नहीं दिखा रहे, बस उसकी वैल्यू है OR वेक्टर। जब उसको मॉड में दिखाएंगे तब वो क्या होगा, लेंथ होगा, राइट। तो अब दूसरा पिक्चर यहाँ पर देखिए केस 2 का। अब उस कंडीशन में क्या हो जाएगा कि यही चीज़ जो ये प्लस है यहाँ पे क्या हो जाएगा, माइनस आ जाएगा दोनों में, OR वेक्टर इक्वल MB वेक्टर माइनस NA वेक्टर अपॉन M माइनस 1। पिक्चर भी आपको अलग ही दिख रहा है, यहाँ पे M जो है वो ग्रेटर है, N जो है वो स्मॉलर है, यानी कि M अपॉन N में है, इसका रेशियो दिखाया जा रहा है। अब इस कंडीशन में एक चीज़ आपको और दिखाई जाती है, R जो पॉइंट है वो अलग है, वो क्या है, PQ से बाहर है, PQ से क्या है, बाहर है, इसी वजह से वो एक्सटर्नली की कंडीशन दिखाई जा रही है। अब उसमें एक कंडीशन और मार्क कर लीजिएगा कि यदि R जो है वो मिड पॉइंट होता तब क्या होती है उसकी वैल्यू, और जब मिड पॉइंट होता तब OR वेक्टर इक्वल वेक्टर A प्लस वेक्टर B बाई 2 होता, बाई 2 होता। कब, व्हेन R इज मिड पॉइंट ऑफ OP नहीं PQ, मिड पॉइंट ऑफ PQ का मिड पॉइंट होता तब वेक्टर A प्लस वेक्टर B बाई 2। ये वो फॉर्मूले हैं जिन पर आपको क्वेश्चंस बेस्ड मिलेंगे, उन क्वेश्चंस को आपको सॉल्व करना होगा, इसी पर बेस्ड आपको क्वेश्चन मिलने वाले हैं, राइट। ये बात समझ में आ गई आपको, मिड पॉइंट में तो नॉर्मली हम सभी जानते हैं कि A प्लस B बाई 2 कोई भी होता है मिड पॉइंट, किसी 2 पॉइंट्स के अकॉर्डिंग बात की जाती है, दोनों को ऐड कर दीजिए, 2 से डिवाइड कर दीजिए। तो ये भी वैसा, ये वेक्टर के थ्रू हम बात करने जा रहे हैं, तो वेक्टर हर बात में इसके रहना मस्ट है, हर बात में रहेगा वेक्टर। हाँ, वेक्टर A प्लस वेक्टर B कैप रहना है यूनिट वाले वेक्टर में। यूनिट वेक्टर की जब बात की जाएगी तो I कैप, J कैप और K कैप होना मस्ट है। तो जो बातें मैंने पीछे आपको बताई पिक्चर्स के साथ साथ आपको यहाँ पे सॉल्व करके भी दिखाया, उसको ड्राइव भी किया, वो कंडीशंस आप वहाँ पे मार्क करके नोट कर लीजिए नोट्स में, ताकि उस पर बेस्ड जब क्वेश्चन आपको मिले तो आप उसे बहुत ही ईजिली तरीके से सॉल्व कर सकें। सो स्टूडेंट्स, पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन।